एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज का एक और नया सेशन आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि हमको पता है चैप्टर की वेटेज कितनी है, साथ ही साथ मैंने आपको इसके पहले 1.1 और 1.2 ये दोनों ही आंसर बहुत अच्छे से बाहर करवा दिए। अगर आप चैनल पे भी नए हो बच्चों तो पहले 1.1 और 1.2 के जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे एक 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वो मैंने समझा है। साथ ही साथ आपको बहुत आसान लफ्जों में कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग समझा दिया है। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। पूछो क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि बेटा 101% में कहना चाह रहा हूं आज का जो सेशन आप पढ़ने वाले हो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टिंग बिटवीन जस्टिफाई में इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एसपी का बोर्ड पेपर की बात करूं, अगर हम लोग एसपी के बोर्ड पेपर पैटर्न की बात करें या उनके अगर ये लोग ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं पेपर के लिए उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही होता है बेटा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मिस नहीं करना, एंड तक देखते रहना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख देना मैसेज में, मैं आपको हो सके उतना जल्दी रिप्लाई कर दूंगा बेटा आपके आंसर्स के, ठीक है। और आपको तो पता ही है जैसे भी अपना सेशन शुरू होता है उसके पहले मैं आपको आंसर बाय हार्ट करा देता हूँ आसान टेक्निक से, लिंकिंग मेथड से। जी हाँ, ये हम लोग एक लिंक बनाते हैं, लिंक के थ्रू आंसर को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। एक पॉइंट बाहर हुआ तो सबके सब पॉइंट बाहर हो जाएंगे। इसके पहले मैंने जो कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके टोटल 12 के 12 पॉइंट हमने बाहर कर लिए थे। आज देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आज हम डिस्कस क्या करने वाले बेटा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में क्यों होती है और क्या होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने टाइप्स के कैपिटल है और उसके डिटर्मिनेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। जी हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमारे फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया हमने नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था मैंने ये आपको, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ हमने फिर पढ़ा 12 पॉइंट का कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंस। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, ये कहाँ पे है, कैसा दिखता है, क्या है, तो मैं आपको बता दूँ आपके टेक्स्ट बुक में बेटा। सबसे पहले अगर आपके टेक्स्ट बुक में जाओगे पेज नंबर 3 पे, तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपिटल रिक्वायरमेंट। यस, ये आपको पता चल चुका होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपना जो आंसर है वो 1.3 है। अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके आगे के आंसर को कनेक्ट करने में भी आपको मदद करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे कि भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। और याद रखना बेटा, जब मैं मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल पढ़ा रहा हूं आपको, तभी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको प्रिपेयर कर लेना है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो आज ही हम दोनों आंसर एक ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आपके पेज में मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ मेरे पीपीटी से, सो और भी ज़्यादा इजी कर दूंगा। और सबसे ज़्यादा मिस्ट्री यहाँ पे क्या है, जब ये आप आंसर पढ़ने जा रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है फैक्टर अफेक्टिंग। देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया बेटा क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते मतलब क्या करते बेटा, चेंज करते हैं। किन के वजह से हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट घटती है, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बट अगर आप आंसर को पढ़ने जाओगे तो वन साइड आंसर दिया टेक्स्ट बुक में। आज के सेशन में मैं आपको इन डिटेल आंसर देने वाला हूँ जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा पर काफ़ी ईजी होगा। जी हाँ दोस्तों, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। होप आप सब लोगों को पहले के टॉपिक में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आज की स्लाइड है, सबसे पहले आपका आंसर नंबर 1.3। क्वेश्चन ये आता है कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल अगर आपने अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा होगा कैपिटल का मतलब, तो कैपिटल मतलब क्या बेटा, आसान लफ्जों में कैपिटल अगर अकाउंट में आप पढ़ते हो कैपिटल मतलब क्या बेटा, कैपिटल मतलब क्या बेटा, तो यहाँ पे आपको अकाउंट में सीखा है एनीथिंग इनटू
बिजनेस या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब बिजनेसमैन कुछ भी लाता है, यस ये हम बिजनेसमैन है बेटा, और जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सेटअप करने के लिए क्या लाता है, फिक्सचर, मशीनरीज, रॉ मटेरियल, कैश, राइट, गुडविल, बहुत सारी चीज़ें वो लेके आता है। गुडविल तो उसे बनानी पड़ती है, बट बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, वो रॉ मटेरियल लेके आता है, मशीनरी लेके आता है, इक्विपमेंट लेके आता है, राइट। तो जो भी चीज़ वो बिजनेस में क्या करता है बेटा, इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, इंट्रोड्यूस करता है, यस। वो इंट्रोड्यूस की गई चीज़ों को हमने क्या नाम देना है बेटा, हम क्या नाम देते हैं उसे, कैपिटल, यस। कैपिटल हो सकता है वो कैश भी हो, और कैपिटल हो सकता है मटेरियल भी हो, दो प्रकार का कैपिटल हो सकता है। तो वो ला सकता है बेटा रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट, और साथ साथ में वो कैश को भी इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में। अगर आप भूलो नहीं तो आपने FIGC में सबसे पहली एंट्री पास की थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। और हम क्या करते थे, जो भी हमारे एसेट्स है उसको हम डेबिट करते थे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते थे, और दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू था उसे हम लोग लिखते थे कैपिटल। याद आ रहा है कुछ ऐसा FIGC की एंट्री? जी हाँ, तो इसे ही कहते हैं कैपिटल। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमको बेटा कि भाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें कैपिटल चाहिए, व्हाट इज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अरे सर कैपिटल तो सबको चाहिए ना, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कैपिटल सबको चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है, व्हेन इट इज स्टार्टेड टू नीड अ कैपिटल। तो आसान लफ्जों में व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर या व्हेन बिजनेसमैन कंसीव एन आइडिया। हाँ भाई, सबसे पहले मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए, है ना। अगर जब तक आइडिया नहीं आता तब तक हम आगे बढ़ने वाले हैं नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बेटा सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो, तो उसको आप हासिल करने के लिए कोशिश भी करोगे, और कोशिश कामयाबी की ओर ले जाती है। तो जी हाँ, आप भी सपने देखो 90% लाने के, कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो सोचोगे वही मिलेगा। तो यहाँ कंसीव द आइडिया ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस एंटरप्राइजेस। पहला काम आइडिया आना, दूसरा जो भी आपने आइडिया आया है वो विजिबिलिटी है या नहीं है, एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी है या नहीं है ना। अभी देखो अपने नए नए बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं, कौन पान में आग लगा के खा रहा है, कोई पानी पूरी में आग लगा के खा रहा है, कोई चिली आइसक्रीम खा रहा है, बहुत सारी नई नई चीज इन्वेंट हो रही है। आइसक्रीम के पकौड़े कभी सुने थे? नहीं सुने थे, पर ऐसे लोगों को आइडिया आ रहे और उन्होंने अपने स्टार्टअप भी शुरू कर दिए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडिया आना। आइडिया आने के बाद में वो क्या करेंगे बेटा, वेदर जो आपको आइडिया आया है वो विजिबिलिटी है, फिजिबल है या नहीं है। अगर वो आइडिया इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैंने जो आइडिया मुझे आया है वो विजिबल है, फिजिबल है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना उसको पॉसिबल है, तो अब मैं क्या करूंगा, उसको आइडिया से अगर सेटिस्फाइड हूं तो फेसिबिलिटी द प्रोजेक्ट एंड सीरियस स्टेटस इज टू प्रोजेक्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूंगा बेटा, पहले आइडिया कंसीव करूंगा, आइडिया की विजिबिलिटी को चेक करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, जो आइडिया आया उसके लिए मटेरियल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मेंबर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, लेबर मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। अगर ये सब मुझे मिल पा रहा है, अगर मैं मेरे आइडिया से सेटिस्फाइड हूँ, तो विद द फैसिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सीरियस स्टेप्स टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब हम लोग स्टेप स्टार्ट करके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, तो पूरा आंसर, पूरा मीनिंग आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आइडिया आया, आइडिया विजिबल है या नहीं है, और आइडिया अगर विजिबल है तो आइडिया को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उस चीज से हम सेटिस्फाइड हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू नीड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। यस, टेकन द डिसीजन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस। दिस टास्क टू बी परफॉर्म एट मोस्ट केयर। जी हाँ, जब आप लोग सोचते हो कि भाई हमारे बिजनेस शुरू करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, एक बार हमें पता चल गया क्या शुरू करना है, तो वो शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ,
ये डिसाइड करना कि आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया नंबर्स ऑफ कैपिटल या क्वांटिटी ऑफ कैपिटल का, तो हो सकता है बिजनेस शुरू होने के पहले ही बंद हो जाए, है ना। कभी कभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझो जरा। ऑपरेशन थिएटर में यस एनेस्थीसिया देते, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया मतलब कि भाई किसी को सुन करते, बेभान करते, या फिर किसी को, है ना, उसके ऑपरेशन में उसको दर्द ना हो इसीलिए इंजेक्शन देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज ऐसा समझो किसी को इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का और वो ऑपरेशन 1 घंटा चलने वाला है, वो आधे घंटे में मरीज खड़ा हो गया तो क्या तड़पने लगेगा ना। और भैया अगर समझो उसका 1 घंटा ऑपरेशन चलने वाला 1.5 घंटे का इंजेक्शन दे दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उठेगा ही नहीं वो। तो भाई वो एनेस्थीसिया की डोज जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसी तरह हमारे बिजनेस में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए बट हमने उसकी रिक्वायरमेंट कम डिसाइड की, तो बिजनेस में हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, बिजनेस एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा। और हमने जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन करके रख लिया है तो मनी ब्लॉकेज हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, राइट। तो भैया ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ मनी या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान क्या बनाना पड़ेगा बेटा, मेरे को बनाना पड़ेगा बेटा, फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्ट टू कीपिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 2 चीज को ध्यान में रख के फाइनेंशियल प्लान बनाना है। आज कितनी जरूरत है और अगर सपोज मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो फ्यूचर में मुझे कितनी जरूरत पैसों की लगेगी, राइट। दस व्हाइल डिसाइडिंग द वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वॉल्यूम मतलब क्या बेटा, तो लेवल, क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, लेवल ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ द कैपिटल। वॉल्यूम मतलब क्या बेटा, आवाज नहीं, साइज ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एंटरप्राइज इज टू बी टेकन कंसीडरेशन। जी हाँ, पहले प्रेजेंट को देखूंगा और फिर फ्यूचर को देखूंगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए, साइज डिसाइड करने के लिए मैं देखूंगा मुझे फिक्स कैपिटल कितना चाहिए और मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मगर मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस में कितने टाइप का कैपिटल हो सकता है बेटा, बिजनेस में कितने टाइप का कैपिटल हो सकता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहले क्या आना चाहिए बेटा, आइडिया। आइडिया से मैं क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो क्या करूंगा बेटा, फिर क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल 2 चीज पे डिसाइड होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर। साथ साथ में मैं क्या डिसाइड करूंगा, कैपिटल नीड। कैपिटल किस चीज के लिए चाहिए, तो देखो कैपिटल आप 2 चीज के लिए लेते हो बेटा। पहला कैपिटल लेते हो आप, पहला जो कैपिटल लोगे वो लेंगे फिक्स्ड और दूसरा लोगे वर्किंग। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स और वर्किंग का मतलब समझना है, और इसके ऊपर डिस्टिंग बिटवीन भी है, और इसके ऊपर 2 बड़े आंसर है। फिक्स कैपिटल अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और अफेक्ट द फिक्स कैपिटल अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये 2 चीज आपको देखनी है, दोनों के आंसर एग्जाम में आते हैं। या तो बोर्ड एग्जाम में इनके डिटर्मिनेंट्स आएंगे या तो बोर्ड एग्जाम में इसका डिस्टिंग बिटवीन आएगा, बट आएगा जरूर। या फिर आपको ये लोग केस स्टडी में ये क्वेश्चन दे सकते हैं, पर मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस समझ में आ चुका, अगर फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, तो आप आसानी से ये आंसर को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल। यहां पे अगर देखता हूं तो मैं आंसर क्या है अपना, तो व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल, राइट। फिक्स कैपिटल क्या है और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आराम से इजी। फिक्स कैपिटल इज अ विच यूज फॉर बाइंग द फिक्स असेट्स। तो मैं ये कह सकता बेटा अ कैपिटल क्या कहूँगा बेटा, अ कैपिटल विच इज यूज टू बाय द फिक्स असेट्स। वो कैपिटल जिसका यूज हम फिक्स असेट्स के लिए करते हैं। फिक्स असेट्स का मतलब क्या होगा भैया, फिक्स असेट्स का मतलब होगा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सबको हम हमारा फिक्स कैपिटल कहते हैं, राइट। तो जरा ध्यान से प्यार से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का आंसर है, और बनती कोशिश मैं आपको फिक्स कैपिटल के साथ में वर्किंग कैपिटल भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जो आसानी से समझेगा। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरीज,
परचेज ऑफ व्हीकल्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट, परचेज ऑफ अदर इक्विपमेंट, इसे हम लोग कहेंगे फिक्स एसेट्स। तो भैया फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू बाय फिक्स एसेट्स। जी हाँ, वो पैसा जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं बेटा, क्या खरीदने के लिए करते हैं, फिक्स एसेट्स इज नोन एज अ फिक्स कैपिटल विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने मशीनरी खरीद ली, आपने व्हीकल खरीद लिए, ये हम रोज रोज तो नहीं खरीदते बिजनेस में। जी हाँ, ये लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड, इसे कहते हैं परमानेंट कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा, परमानेंट। एक बार आ गया तो आ गया, ये हमारे लड़के लोग के जैसा है, एक बार घर में जन्म ले लिया तो ले लिया, फिर तभी घर छोड़ेगा जब उसका, तो याद रखना ये फिक्स्ड है, आ गया तो आ गया, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। जी हाँ, जब भी हम फिक्स असेट्स में पैसा लगाते हैं तो वो असेट्स खरीदने के पीछे मकसद रीसेल करना नहीं होता है, उससे रिप्रोड्यूस करना हो सकता है बट रीसेल करना नहीं। तो सिंपल लफ्जों में व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, तीन लफ्जों में, फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज टू बाय डैश एसेट्स, फिक्स एसेट्स। सेकेंड, फिक्स कैपिटल स्टे इन अ बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स कैपिटल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट, एक बार आ गया तो आ गया, फिर जाने वाला नहीं है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट आप डिस्टिंग बिटवीन में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इट इज स्टे इन अ बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, परमानेंट कैपिटल। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ पे आपको बेटा, एग्जांपल डिस्टिंग बिटवीन में लिख सकते हो। तो फिक्स कैपिटल इज आर द कैपिटल which is used for purchase of land and building, furniture, plant and machineries. Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, इस टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा मीनिंग है तो उतना सब नहीं लिख के मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। फिक्स कैपिटल आप उतना लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। एक मंत्र याद रखना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी हाँ, कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो वहाँ पे शुरू करो, और ये कुछ तो शुरू करने के लिए अजीज सर है। तो यहाँ पे देखो टोटल अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से शुरू होता है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा क्या है बेटा क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। टोटल आपके पॉइंट्स कितने पहले वो देख लो बेटा, टेक्स्ट बुक में 12 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले अजय सर का जो प्रोमिस है वो याद कर लो, शुरू होने के पहले ही पॉइंट को बाहर करवा देना, ये अपनी स्पेशलिटी है बच्चों। तो जी हाँ, 2 मिनट का समय देना, मैं पहले पूरे के पूरे पॉइंट आपको बाहर कर देता हूँ, क्योंकि भाई पहले पॉइंट आएंगे तो हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे। हाँ भैया स्टार्ट करते हैं। सवाल समझो बेटा, पहले सवाल समझना है। सवाल मेरे बच्चे के समझ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिक्वायरमेंट, जी हाँ बच्चों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अफेक्ट होती है। अफेक्ट होने का मतलब होता है चेंज होती है। चेंज मतलब क्या बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या तो बढ़ती है या तो घटती है। आप सोचिए कि भाई आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कब आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए और कब आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। या ऐसे कह सकते हो कि कब बिजनेसमैन फिक्स कैपिटल में पैसा ज़्यादा लगाएगा और कब बिजनेसमैन फिक्स कैपिटल में पैसा कम इन्वेस्ट करेगा। तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या, अ कैपिटल विच इज यूज टू बाय फिक्स एसेट्स। मतलब कब बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स ज़्यादा खरीदेगा और कब बिजनेसमैन फिक्स कैपिटल कम खरीदेगा। तो ये आंसर को बाहर करने के लिए 3 स्टेप स्टोरी याद करना। नंबर 1 पे पहले लिख देना, फिर नंबर 2 पे लिख देना, नंबर 2 पे लिख देना असेट्स, नंबर 3 पे लिख देना पॉपुलेशन। समझे बच्चों, पहले आपको 3 पॉइंट लिख देना है। नंबर 1 पे क्या लिखोगे, बेटा, नंबर 1 पे लिखोगे बिजनेस, नंबर 2 पे लिखोगे असेट्स और नंबर 3 पे लिखोगे पॉपुलेशन। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आपको लिंक मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल में कहा था, सबसे पहले लिखना है हेल्प किस चीज में, तो डिसीजन मेकिंग में, और साथ साथ में आपको क्या करना है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट में, रेजिंग द कैपिटल। पैसा बढ़ गया तो रिसर्च करोगे तो क्या पता चलेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स रिप्लेस किया तो एक्सपांशन, और एक्सपांशन करोगे तो स्मूथ चलेगा, और स्मूथ चलेगा तो रिस्क मैनेज होगा, रिस्क के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये था हमारा इंपॉर्टेंस, बहुत आसान लफ्जों में। अब मैं आपको बाहर कराने जा रहा हूँ बिजनेस। सर बिजनेस में याद रखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे
फोर्थ पॉइंट रखना, बिजनेस डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, और थर्ड यहां पे मैं ऑफ लगा दूं क्या आपके लिए, ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस, और यहां पे लिख देंगे सब। ये एक पॉइंट अलग से लिखना, सब की बात कर रहा है, 1 2 3 सब की बात कर रहा है। तो बिजनेस का नेचर, बिजनेस की साइज, बिजनेस का स्कोप डिसाइड करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। साथ ही साथ सर हमारे पास असेट्स कौन सा है, सर अगर आपका असेट्स क्या हो चुका है बेटा, तो असेट्स क्या है बेटा, तो असेट्स को हमको क्या करना बेटा, बार बार असेट्स अगर क्या है, ओल्ड असेट्स है, क्या बेटा, ओल्ड असेट्स है, तो उसके क्या, उस ओल्ड असेट्स से तो उसे क्या करना पड़ेगा अपने को बेटा, रेंट पे लेना पड़ेगा। असेट्स अगर ओल्ड हो चुका तो उसे क्या करके बेटा, रेंट पे लेने वाले हो आप लोग असेट्स को। असेट्स अगर आपने रेंट पे ले लिया तो रेंट पे जब भी लोगे तो क्या मांगोगे, कंसेशनल रेट। कौन सा रेट, कंसेशनल रेट। तीन चीज, असेट्स अगर क्या हो गया, ओल्ड हो चुका है तो आप रेंटल बेसिस पे या लीज बेसिस पे लोगे, और लीज पे लेने के बाद उसको क्या दोगे, कंसेशन। क्या लोगे बेटा, कंसेशन। सिंपल, 3 पॉइंट हो गए। आपने वर्ड पकड़ लिया पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में से फिर से हम क्या करेंगे बेटा, 4 लाइन ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन क्या कहोगे बेटा आप लोग, पॉपुलेशन क्या करता है बेटा, प्रेफरेंस देता है। क्या देता है, पॉपुलेशन क्या देता है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जिस चीज को देता है उसकी क्या बन जाती है, ट्रेंड। ट्रेंड बनने के बाद में क्या होगा, अगर बेटा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ने प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस मतलब चॉइस, हम लोग पब्लिक है, हम क्या करते हैं बेटा, कंज्यूमर है, हम प्रोडक्ट को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं। जिस चीज का हमने क्या दे दिया अपना प्रेफरेंस, उसकी क्या बन जाएगी, ट्रेंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रेंड, उसका मार्केट आ जाएगा। और ट्रेंड बन जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, कंपटीशन। क्या आ जाएगा, उस चीज में कंपटीशन आ जाएगा। और कंपटीशन अपने को कौन सा चाहिए बेटा, इंटरनेशनल। कौन से लेवल पे कंपटीशन करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे करोगे। तो आपके ये पॉइंट्स इजीली बाहर हो गए होंगे आप लोगों को। यस माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे बाहर किया इसको। तो सबसे पहले 3 पॉइंट बाहर करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, तो फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करता है, बिजनेस, एसेट्स और पॉपुलेशन। बिजनेस, एसेट्स और पॉपुलेशन। फिर देखेंगे बिजनेस में क्या, तो नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस। और यहां पे हमने लिखा है अलग से सब। ये सब क्यों लिखा बेटा, तो सब के लिए वर्ड यूज है सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखे बेटा, सब कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर, साइज एंड स्कोप। फिर लिखूंगा असेट्स। असेट्स कैसे होते बिजनेस में, असेट्स ओल्ड हो जाते हैं तो उसको क्या करना है, लीज पे रख देना है। और उसको कौन सी लीज पे रखना है, कंसेशनल रेट पे, राइट। उसके ही साथ में हमने पढ़ा पॉपुलेशन। जी हाँ बेटा, पॉपुलेशन क्या करता है बेटा, पॉपुलेशन क्या करता है, पॉपुलेशन प्रेफरेंस देता है। प्रेफरेंस से मार्केट में क्या बनेगी, ट्रेंड बनेगी। और ट्रेंड से क्या आता है बेटा, कंपटीशन। और कंपटीशन कौन से लेवल पे जाना चाहिए, इंटरनेशनल। हो गए पूरे के पूरे पॉइंट बाहर। नंबरिंग कर लेता हूं मैं इसको, मतलब एग्जाम में मुझे सिर्फ 3 पॉइंट पे ही 12 पॉइंट बाहर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। देन ये 5, ये पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट नहीं है, हेड पॉइंट था वो 4, 5, 6, 7। हाँ यहां पे गलती मत करना बच्चों, ये 8 पॉइंट ही है, 9, 10, 11 और ये 12। 12 के 12 पॉइंट हमारे हाथों में आ चुके कि नहीं आ चुके, आ चुके। बस यही अजय सर का मैजिक बेटा। तो ये पूरे के पूरे 12 पॉइंट की जवाबदारी जो ली थी वो मैंने पूरी कर दी। अब सिर्फ बात रहा एक्सप्लेनेशन का, और एक्सप्लेनेशन तो अजय सर अपने एक्शन और जेस्चर से ही पढ़ा देंगे। देखो कुछ ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा, शुरू करते हैं आंसर के इन डिटेल में। लेट्स सी द नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस। सर सबसे पहला क्वेश्चन है विच फैक्टर डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो नेचर ऑफ बिजनेस, जी हाँ, किसी भी बिजनेस का नेचर, किसी बिजनेस का टाइप। नेचर मतलब बेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस 2 प्रकार का होगा, या तो आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर। क्या करो बेटा, या तो आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग। क्या करो बेटा, ट्रेडिंग। मैं मैन्युफैक्चर हूं, मतलब कि मैं मटेरियल लाता हूं, माल बनाता हूं, फिर बेचता हूं। तो जी हाँ, स्वाभाविक है कि मुझे मेरे असेट ज्यादा लगेंगे। पर अगर मैं क्या हूं, ट्रेडर हूं, ट्रेडर होलसेलर के जैसा, लाता कहीं और से हूं, बेचता किसी
और को हूँ, लाता कहीं और से हूँ, बेचता कहीं और से हूँ। तो बेटा अगर मैं बिजनेस में मैन्युफैक्चर हूँ तो मुझे फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा। अगर मैं ट्रेडर हूं तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, कम। इतना आसान है आंसर, ठीक है। द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी दैट इज अ गवर्नमेंट हैव टू इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स कैपिटल वाइल ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग, जो बाइंग एंड सेलिंग करता है। ट्रेडिंग मतलब क्या, जो बाइंग एंड सेलिंग करता है, बनाता नहीं है, कहीं और से लेता है, किसी और को बेच देता है। नॉट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये केस स्टडी में आता है बच्चों, तो जरा ध्यान से, ये जो स्लाइड है मैंने आपको शॉर्टकट बाहर करवाने के लिए किया है कि भाई अगर आपको थियरी या वर्ड्स ज़्यादा जल्दी समझते नहीं है तो ये शॉर्ट फॉर्म में हर एक का जरा समझ लेना। ये जो साइन है वो मोर कैपिटल के लिए, किसके लिए बेटा, ये जो साइन है वो क्या बेटा, लेस। तो क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस पब्लिक यूटिलिटी की है तो मुझे फिक्स कैपिटल क्या लगेगा बेटा, मोर। अगर मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस, तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, लेस। बस इतना लिखा, वो आंसर खत्म। तो आपके सर ने आपके लिए ये जो स्लाइड बनाई है वो आपके कह सकते हो ना, आपको जेस्चर है, आपको पॉइंटर मेथड है, या मैं सकता हूँ सिग्नेचर मेथड है। आप सिर्फ ये साइन देख लो, साइन देख के ही आपको आंसर बाहर हो जाएगा, कोई आंसर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों। यहाँ पर भाई गलती से हाथ जोड़ रहा हूँ, गलती से ऐसा एग्जाम में बना के मत आना, ये आपको आंसर बाहर करवाने के लिए मैंने बनाया है। नहीं तो बच्चे ऐसा बना के आएंगे फिर बोलेगा आपने बोला था, ऐसा मत करना बेटा। ऐसा मैंने सेकेंड पॉइंट बोला था। नेचर के बाद क्या आएगा बेटा, नेचर के बाद क्या आएगा बेटा, साइज ऑफ बिजनेस। जी हाँ बेटा, आपके बिजनेस की साइज। हाँ, सिंपल लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो मेरे बिजनेस की साइज डिसाइड करेगी बिजनेस में रिक्वायरमेंट। वेयर अ बिजनेस फर्म सेट कैरी लार्ज स्केल, अगर बिजनेस कौन से स्केल पे बेटा, लार्ज स्केल, तो साइज दो प्रकार की होगी, साइज दो प्रकार की होगी बिजनेस में, पहली लार्ज स्केल और दूसरी स्मॉल स्केल। सर मीडियम भी हो सकती है ना, हाँ हो सकती है, पर अपन दो चीज है, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की साइज अगर लार्ज है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या लगेगा बेटा, हाई, और बिजनेस की साइज अगर स्मॉल है तो फिक्स कैपिटल क्या लगेगा, कम। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो भैया प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या होगा, बड़ा होगा, मशीनरी भी क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। और हमारा सवाल क्या है, फिक्स कैपिटल अफेक्टिंग फैक्टर्स, तो साइज ऑफ द बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। चलो आगे देखते हैं, आपकी सिग्नेचर आ गई, आपका फेवरेट क्वेश्चन, आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा मुझे पता है, राइट मेरे बच्चों। तो क्या लिखना है खाली इधर, साइज ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस की साइज क्या बेटा, लार्ज स्केल है तो ऑपरेशन भी लार्ज होगा और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, लार्ज। अगर साइज ऑफ द बिजनेस क्या बेटा, स्मॉल है तो ऑपरेशन भी क्या होगा, स्मॉल, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, लेस। बस इतना ही लिखना, हाँ भैया इतना ही लिखना है, छोटा छोटा आंसर हो गया। अजय सर ने पूरा आंसर आपके लिए छोटा सा कर दिया। स्कोप, सर अगर मुझे लगता है मेरा फ्यूचर स्कोप है तो बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अगर मुझे लगता है फ्यूचर स्कोप कुछ नहीं है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। लेट्स सी, देयर आर द बिजनेस फर्म व्हिच फॉर्म्ड टू कैरी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, सच बिजनेस वुड रिक्वायर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मोर। देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक ही साइड दी है, पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दो साइड बना के दी है, तो आपको इजीली आंसर को, आप आंसर बड़ा भी लिख पाओगे और आप आंसर करेक्ट भी लिख पाओगे। स्कोप ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का अगर लार्ज स्केल स्कोप है फ्यूचर में तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा। अगर आपका स्कोप स्मॉल है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा। कब एक क्वेश्चन दिया एक्सटेंशन, मैंने आपको बोला था रेंट, राइट। अगर आपके असेट्स हैं तो असेट्स आपके क्या हो सकते हैं, ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे तो रेंटल बेसिस पे लेने पड़ेंगे, और रेंटल बेसिस पे लोगे तो बेटा याद रखना आपको पैसा कम देना पड़ेगा। हाँ, ये जैसे कि शादियों में देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादियों में अपने खुद के कपड़े सिलवाते, जो दूल्हे होते हैं या दुल्हन होती है वो अपने कपड़े सिलवाते या खुद परचेस करते। जब खुद परचेस करते एक एक ड्रेस 25-30 हज़ार रुपये का आता है बेटा, राइट। उससे भी महंगा आ सकता है बट मिनिमम प्राइस 25 से 30 हज़ार होगा। बट वही कपड़े अगर भाड़े पे लेके पहने तो मैं बोलता हूँ 2 से 5 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, राइट, एक दिन का भाड़ा। तो भैया अगर मैं भाड़े पे चीज़ों को लेता हूँ तो मेरे को कैश रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, पर मैं खुद से परचेस करता हूँ तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, ज़्यादा। बस इतना ही लिखना आंसर में। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर, यहाँ पे वर्ड दिया एक्वायर, एक्वायर मतलब क्या होता है बेटा, परचेस
अक्वायर फिक्स एसेट्स ऑन लीज और रेंटल बेसिस। कौन से बेसिस है बेटा? लीज और रेंटल बेसिस। भाड़े पे लेता है, लीज पे लेता है, तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में बस इतना ही दिया है, पर ये आंसर को मैंने पूरा बनाया आपके लिए। ये देखिए कैसे लिखोगे आप लोग, एक्सटेंशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एक्सटेंशन ऑफ लीज होल्ड एंड रेंटल बेसिस। बेटा अगर मैंने लीज होल्ड पे लिया है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओन फंड, फिक्स कैपिटल इज मोर। अगर मैंने नॉट अक्वायर असेट्स, नॉट अक्वायर असेट्स, खुद ने अक्वायर नहीं किया है, लीज पे लिया है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस। अगर खुद ने परचेस किया है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। सिंपल है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, आराम से समझने की कोशिश करो। क्या कहा है? अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। तो दो काम होता है, या तो मैं मार्केट में जाऊं, ठीक है, किसी नीडी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, मैं घर कंस्ट्रक्शन करता हूं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो मैंने जाके मेरे कस्टमर से मिला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब उसके घर को बनाने की जवाबदारी मेरी है। मैं मटेरियल लाऊंगा, मशीनरी लाऊंगा, लेबर्स जमा करूंगा, मैं उसका घर बना के दूंगा। तो मुझे मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा प्रोजेक्ट के लिए? ज़्यादा। बट सपोज मैंने किसी के पास गया और मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ भाई मैं तेरा घर बना के दूंगा, और मैं मार्केट में गया और बहुत सारे मैंने दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जो घर बनाते, ठीक है, और मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो मैंने क्या किया, एक से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वही कॉन्ट्रैक्ट किसी और को पास कर दिया। अब वो लोग जाएंगे अपनी अपनी मशीनें लेके, अपना अपना मटेरियल लेके उनका घर बना देंगे, और अल्टीमेटली मैंने मेरा कमीशन ले लिया, राइट। तो दो काम हो सकता है, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके खुद मैन्युफैक्चर करूं, या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को पास कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके खुद मैन्युफैक्चर किया है बेटा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको किसी और को पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या लगेगी? कम लगेगी, क्योंकि मुझे मेरे मशीन लाने ही नहीं है, मुझे मेरे एसेट्स लाने ही नहीं, मुझे मटेरियल भी यूज करना नहीं है, सिर्फ मुझे तो अब एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट लेना है और किसी और को दे देना है। अंडरस्टूड? चलिए क्या कहा है, द बिजनेस वांट द सब कॉन्ट्रैक्ट, सम प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड अदर लिमिट ऑफ असेट्स इज रिक्वायर्ड। सर इफ द बिजनेसमैन वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहता है कि वो किसी और को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दे, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी और से माल बनाए, तो भैया उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। चलो इसको साइन लैंग्वेज में देखते हैं। साइन लैंग्वेज में क्या कहता है? अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट। तो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ऑन मैन्युफैक्चर हूं, ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद कर रहा हूं, ऑन मैन्युफैक्चर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और प्रोडक्शन अदर से करवाता हूं, प्रोडक्शन अदर से करवाता हूं, तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा? लेस। सिंपल है। ऑन मैन्युफैक्चर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो मोर फिक्स कैपिटल, सब कॉन्ट्रैक्ट लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब बेटा क्या करना है? परचेस करना है ऑल असेट्स। हाँ देखो भाई, ये तो आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट है ना। अगर आईफोन 14 और आईफोन प्रो 14 खरीदने जाओगे नया, तो यस आपके पैसे आपको क्या देने पड़ेंगे? ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर वही आपने किसी से जूना खरीदा है ओल्ड, तो भाई पैसे आपको क्या लगेंगे? कम लगेंगे। उसी तरह सेकेंड हैंड परचेस करते हैं ना हम लोग, हाँ कम यूज़ किया हुआ 1 महीना 2 महीना किसी ने यूज़ करके अगर बेच दिया है, तो भाई उसको हमको पैसे क्या देने पड़ेंगे? कम देने पड़ेंगे। उसी तरह ऐसा है कि अगर बिजनेसमैन नए एसेट्स परचेस करता है, न्यू इक्विपमेंट परचेस करता है, तो ही नीड मोर फिक्स कैपिटल। बट वही बिजनेसमैन अगर पुराने एसेट्स खरीदता है, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा? कम होगी। तो देखो, इफ ओल्ड इक्विपमेंट, पुराने इक्विपमेंट एंड द प्लांट्स अवेलेबल, सो लो प्राइस वुड रिड्यूस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बट वही अगर मैं न्यू, देखो टेक्स्ट बुक में ना एक ही साइड आंसर दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। पर अजय सर वो है जो आपको दोनों बाजू आंसर एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, पढ़ते समय कंफ्यूज ना हो और आसानी से आपका पेपर आप लोग लिख पाओ। तो लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, क्या कहा यहाँ पे? देखिए एक्वाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। अगर ऑल एसेट्स में एक्वाइजेशन
न्यू असेट्स, अगर मेरे पास न्यू असेट्स है तो फिक्स कैपिटल क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्विजिशन करता हूं कौन सा असेट्स, ऑल असेट्स, लेस इन्वेस्टमेंट होगा और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा बेटा, कम। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एक पार्ट दिया है एक पार्ट नहीं दिया है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं जिसकी वजह से आप केस स्टडी आसानी से लिख पाओगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको बेटा, अगर आंसर को आसान बनाना है ना तो अजय सर का हाथ थाम लो तो सक्सेस स्टोरी लिख पाओगे बेटा एसपी में 101%। चलिए, तो एक्विजिशन ऑफ असेट्स एट कंसेशनल रेट, भैया दो टाइप के रेट होते हैं, एक टैक्सेशनल रेट और एक कंसेशनल रेट। मुझे कोई कहे विरार, वसई, नायगांव, उसके भी आगे जाके कंपनी डालो जहाँ पे रोड नहीं, रेलवे नहीं, हाईवे नहीं, तो भैया हाँ गवर्नमेंट बोलती जाओ मशीनरी डालो, फर्नीचर डालो, कंपनी स्टार्ट करो, पब्लिक भी आएगी धीरे धीरे, रोड भी बनेंगे धीरे धीरे और उसके लिए आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगर मैं मुंबई में है ना अपने मेन एरिया में अगर जाके मैं इंडस्ट्री स्टार्टअप करता हूँ तो गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोड बनाया, रेलवे बनाया, हाईवे बनाया जिसको हम यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगी बेटा, टैक्स। तो यहाँ पे कहा है कि अगर एक्विजिशन ऑफ असेट्स कंसेशनल रेट पे मिलते हैं, राइट, विद द व्यू ऑफ फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जी हाँ इंडस्ट्री को बहुत फास्ट अगर मुझे ग्रो करवाना है तो रीजनल लेवल पे द गवर्नमेंट में प्रोवाइड द बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट। गवर्नमेंट बोलेगी आओ भाई आओ, मैं तुमको कंसेशन लेता हूँ, मैं तुमको सब्सिडी देता हूँ, मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ, किसी भी तरह हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ द यूपी में योगी जी भी यही कर रहे हैं, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बूस्ट करवाने के लिए कंसेशनल रेट पे इंडस्ट्रीज शुरू करवा रहे बेटा। तो प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो अवेलेबल, इंस्टॉलमेंट बेसिस, भाई पैसे नहीं तो इंस्टॉलमेंट पे आओ, इंडस्ट्री शुरू करो, धीरे धीरे चुकाओ, एंड रिडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर मुझे फिक्स कैपिटल बेटा, अगर मैं बिजनेस कंसेशनल रेट पे चला रहा हूँ, अगर मैं मेरा बिजनेस डिस्काउंट रेट पे चला रहा हूँ, अगर मुझे बिजनेस में क्या मिल रहा है बेटा, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट पे जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट लेस होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, कम। बट अगर एक्विजिशन ऑफ असेट्स विद फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, नो कंसेशन, नो डिस्काउंट, तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, मोर होगा। देखो टेक्स्ट बुक में एक ही सेट दिया है, मैंने आपको दोनों साइड एक्सप्लेनेशन इसीलिए दे रहा हूं कि आप आंसर को लिख पाओ, विथ दे पाओ। गलती से अगर क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ गया तो मजा आ जाएगी बेटा, बल्ले बल्ले हो जाएगी अपने, पर 4 मार्क के लिए डिस्टिंग बिटवीन या फिर आपके नोट में कंपलसरी आएगा आएगा आएगा, पक्का बता रहा हूं बेटा, अभी से साल भर के पहले से बता रहा हूं, देखना एग्जाम में खुशियां मनाओगे, खुशियां। इंटरनेशनल कंडीशन, सर पाकिस्तान से रिलेशन तो पता ही अपने, प्यार वाले, है ना। वैसे बहुत सारी कंट्री है, अभी बहुत सारी कंट्रियों में इंटरनल वॉर भी चालू है, एक्सटर्नल वॉर भी चालू है। अगर मैं कहूं जो कंट्री से वॉर चालू है वहां पे जाके मैं ट्रेड करूंगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। पर जिस कंट्री से प्यार चालू है, अमेरिका से, मोदी जी हाथ मिलाओ हैप्पी बर्थडे, है ना, तो भाई वहां से अपने को सस्ते सस्ते असेट्स मिल जाएंगे। तो वैसे ही कह रहे हैं इंटरनेशनल कंडीशन पे डिपेंड है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, भैया जहां पे जप्पी पप्पी वहां पे सस्ता और जहां पे दुश्मनी वहां पे महंगा। तो भैया याद रखना, फैक्टर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट और पर्टिकुलर ऑन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरी द बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है बेटा। एग्जांपल, वॉर में बी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द फंड, एक्सपांड द फिक्स असेट्स बिफोर द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मुझे लग रहा है जिस कंट्री के साथ में मेरा ट्रेड हो रहा है उस कंट्री में वॉर हो सकती है या वहां पे वॉर के माहौल हो रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, असेट्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना। बट अगर मुझे लग रहा है अपने माहौल जो है वो पीस है, शांति है, तो इंटरनेशनल कंडीशन, है ना, इंटरनेशनल लेवल ऑफ द बिजनेस एक्सपांशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉर, अगर मुझे लग रहा है वॉर है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। अगर मुझे लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस है वो पीस सिचुएशन, उस कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे है, शांति है, तो मुझे चिंता करना ही नहीं, कोई स्टोरेज करना नहीं है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा नहीं बच्चों। ट्रेंड इन इकोनॉमी, जी हाँ बच्चों, क्या बोल रहे हो, ट्रेंड इन इकोनॉमी, इफ द फ्यूचर, सर याद रखो यहाँ पे क्या बोला आपको बेटा, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटीसिपेट ब्राइट। हाँ भैया, अगर मुझे लग रहा है
अपना फ्यूचर क्या है बेटा, ब्राइट है। फ्यूचर में अपने को ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, अपनी गड्डी और तेज भागने वाली है, अपना माल देश के बदले विदेश में भी बिकने वाला है। फ्यूचर में पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है, तो भैया कैरी आउट ऑल शॉर्ट एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस फर्म, इन दिस केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। बेटा अपन खुद समझ सकते हैं, मुझे लग रहा है मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, मेरा प्रोडक्ट नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बिकने वाला है, तो बट ऑफ पैसे मुझे न्यू मशीनरीज, न्यू इक्विपमेंट एक्सपांशन के लिए लगेंगे, और मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर मैं कहूँ उसका अपोजिट, देखो टेक्स्ट बुक में एक ही साइड दिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए आंसर दोनों साइड बनाया है, और ये जो आपकी साइन लैंग्वेज है, ये साइन लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी आसानी से आंसर को पढ़ने को। पैराग्राफ समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, क्या पढ़ लो, साइन लैंग्वेज आसानी से समझ जाओगे, और उसको एक्सप्लेन कर दो। सर मार्क्स मिलेगा क्या, अरे भाई वही तो लिखा है जो आपके पैराग्राफ में लिखा है, राइट। ट्रेंड इन इकोनॉमी, सर दो ट्रेंड हो सकते हैं इकोनॉमिक में, या तो फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज अ ब्राइट, खुशियां मनेगी खुशियां, या तो फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इज अ डार्क। मेरे बच्चों ने मेरा साथ दे दिया तो फ्यूचर ब्राइट है, नहीं तो फिर तो याद रखना डार्क है। इन्वेस्टमेंट इज अ मोर एंड गेव बेनिफिट द फ्यूचर, एंड सेफ इन्वेस्टमेंट इज अ लेस। बेटा याद रखना, अगर फ्यूचर ब्राइट है तो इन्वेस्टमेंट मोर करना पड़ेगा, ग्रेपिंग द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर डार्क है तो कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ग्रेप करने जैसा कुछ है ही नहीं, है उसको भी बंद करो निकल लो, राइट। तो ट्रेंड दो प्रकार का इकोनॉमी है, ब्राइट फ्यूचर एंड डार्क फ्यूचर। ब्राइट है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और अगर डार्क है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम। एक ट्रेंड पड़ा इकोनॉमिक ट्रेंड। अब पकड़ते हैं पॉपुलेशन। देखो मैंने आपको जब आंसर बाहर करा था पॉपुलेशन हेडिंग में रखा था, तो ये क्या पॉपुलेशन का ट्रेंड। पॉपुलेशन पता है आपको, नोकिया, हर घर की जान, हर घर की जान, हर दिल की पहचान नोकिया। 10 में से 8 घर नोकिया फोन वापरते थे, पर आज देखो भैया वही नोकिया फोन को नोकिया किसी ने भी नोकिया को भी परचेस नहीं किया, इसके लिए उसका नोकिया हो गया, क्योंकि पहले नोकिया था, पहले ट्रेंड थी, आज पब्लिक ने उसको ठुकरा दिया, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्केट नहीं है। उसी तरह ये बोलते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड, व्हेन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग हाई रेट। भैया पब्लिक का ग्रोथ हो रहा है, पब्लिक की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले हम 2 थे अब 20 हो गए, पहले 2 थे अब 20 हो गए, तो 2 थे तो रिक्वायरमेंट कम थी, 20 हो गए तो रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गए। वैसे बोल रहे हैं व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हाई रेट द सर्टेन मैन्युफैक्चरर फाइंड द अपॉर्चुनिटी। भैया ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है या फिर ये केस स्टडी में आता है, ध्यान रखना। अगर ट्रेंड हाई है, पॉपुलेशन ग्रोइंग ज्यादा है, चाइना और इंडिया में कंपटीशन चालू है, कौन पॉपुलेशन पहले हाई करेगा, तो भाई बिजनेसमैन को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, इन सबको क्या मिल रहा है बेटा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। अगर पॉपुलेशन ट्रेंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मालूम पड़ा कोविड सिचुएशन चालू है, और कोविड सिचुएशन की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको नोकिया का। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, सिलेक्शन, आपका टेस्ट, आप किस चीज को बेटा प्रेफरेंस देते हो, किस चीज को लाइक करते हो, किस चीज को बेटा लाइक करते हो, प्रेफरेंस देते हो, टेस्ट करते हो। जिसको लाइक, जिसको प्रेफरेंस, जिसको टेस्ट किया उसकी डिमांड मोर, जिसको रिजेक्ट किया उसकी डिमांड लेस। तो भैया इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द डिमांड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो मोबाइल फोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे 2 चीजें, प्रेफरेंस, तो 2 चीजें, मोर प्रेफरेंस और नो और लेस प्रेफरेंस। अगर मोर प्रेफरेंस है तो मोर कैपिटल, नो प्रेफरेंस और लेस प्रेफरेंस तो लेस फिक्स कैपिटल, राइट माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वन इज अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर बेटा। जी हाँ, लेट्स सी द कॉम्पिटिशन, द फैक्टर प्राइम एलिमेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी एक प्राइम फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा टू डिसाइड योर साइज ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन एंड अदर कंपनी, सेम line activity will be
कॉल्ड एज अ फॉलो ऑफ कॉम्पिटिटर ट्रेंड। अगर एक कॉम्पिटिटर ने कोई ट्रेंड पकड़ा है, अगर एक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मार्केट में, अपने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, तो हमको भी वो देना पड़ेगा, अदरवाइज हम मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपने देखा है ना अभी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन बेचने वाले लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट प्रेजेंटेशन चालू करें कि हमारे स्टोर से अगर गिफ्ट परचेस किया तो, या हमारे स्टोर से अगर मोबाइल परचेस किया तो आपको क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, बैग मिलेगा, ईयरबड्स मिलेंगे। तो दूसरे ने भी चालू किया, तीसरे में चालू किया, चौथे में चालू किया। तो बेटा कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा घटा सकता है। तो यहाँ पे अपने 12 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो रहा है और हर एक पॉइंट के लिए मैंने आपको स्लाइड प्रिपेयर कर दी है, वो स्लाइड को ज़्यादा अच्छे से देख लेना। और आंसर एंड होने से पहले देखते हैं हमें हमारा आंसर कितना अच्छे से याद है। अजय सर ने आपको कैसे बाइट करा था बेटा, एट द बिगिनिंग, क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही हमने आंसर को कैसे बाइट कर लिया। तो बेटा पहले कितने पॉइंट लिखने हैं आपको, बेटा पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे, बिजनेस। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, असेट्स। और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, पॉपुलेशन। ये 3 पॉइंट याद रखना। फिर तीनों को अपन एक्सप्लेन कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखना है इसके अंदर अपने को बेटा, पहला बिजनेस, तो बिजनेस का क्या देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, तीसरा स्कोप ऑफ बिजनेस, है ना, ब्राइट एंड और सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखोगे बेटा, सब कॉन्ट्रैक्ट। असेट्स में क्या होता है बेटा, असेट्स ओल्ड असेट्स हो सकता है। फिर असेट्स को क्या कर सकते हो बेटा आप लोग, असेट्स एक आपका ओल्ड असेट्स हो सकता है, असेट्स आपका क्या हो सकता है बेटा, रेंटल और लीज पे हो सकता है। फिर असेट्स को अपन क्या कर सकते हैं, रेंटल ओल्ड ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, या फिर कंसेशनल रेट पे भी हो सकता है। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की मैं पहले क्या लिखे बेटा, साइज ऑफ द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनेगा, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देखिए तो क्या मिलेगा बेटा अपने को, प्रेफरेंस दिया तो क्या होगा बेटा मार्केट में, प्रेफरेंस देखिए तो क्या होगा, जब कोई प्रेफरेंस है तो क्या बनेगा बेटा, ट्रेंड। ट्रेंड बनेगा तो क्या आएगा, कंपटीशन। और कंपटीशन कौन से लेवल पे बेटा, इंटरनेशनल। ये याद रखना, आपका आंसर इजीली बाइट हो जाएगा। फिर सीधा इधर लिखना है मोर लेस, मोर लेस, मोर लेस, मोर लेस, मोर लेस, राइट। ओल्ड है तो लेस, न्यू है तो मोर, रेंटल है तो लेस और ओन है तो मोर, कंसेशनल है तो लेस और नॉन कंसेशन है तो मोर, प्रेफरेंस दे तो मोर डिमांड, प्रेफरेंस है तो लेस डिमांड, ट्रेंड है तो मोर डिमांड, ट्रेंड नहीं है तो लेस डिमांड। किसकी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट आंसर समझने के लिए, और वेट करना, आपके लिए नया आंसर लेके आ रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहना हमारे साथ में बच्चों, ऐसे ही सीखना है तो।